अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं आरजू डैनियल हूँ और मैं सीईओ हूँ द वर्चुअल स्कूल या टीवीएस की। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में है हसन खान। तो हसन जरा अपने मतलब बताइए, अपना पूरा फुल इंट्रोडक्शन करवाइए। जी, मेरा नाम हसन खान है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आरजू फॉर टेकिंग मी ऑन दिस वेरी लवली पॉडकास्ट and I hope our audience will like it. मेरा नाम हसन खान है. I am the CEO for Edify Consulting. We offer services for admissions and counseling services और पूरा जर्नी हम ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को फ्रॉम एडमिशन से लेकर वीजा तक. और हम अपनी इस पॉडकास्ट में फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एंड हाउ वी कैन हेल्प स्टूडेंट एज वेल. चलें फिर हम लोग जर्नी जो हमारी है, हम लोग हमारी कोलैबोरेशन है, हम पार्टनर्स हैं टीवीएस और एडिफाई. तो चलें सबसे पहले तो फिर मैं शेयर करती हूँ कि ये जर्नी हम स्टूडेंट्स के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं. तो जर्नी ऐसे है कि हम लोग द वर्चुअल स्कूल से स्टूडेंट्स या टीवीएस से स्टूडेंट्स जो हैं वो ओ लेवल्स, आईजीसीएससी, जीसीएससी, आईबी, ए लेवल्स फुल कंप्लीट कर सकते हैं. ओ लेवल्स करें, ए लेवल्स करें, या अगर कुछ सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है या मैथ्स है या बिजनेस स्टडीज है, तो उसकी अलग से ट्यूशन हो सकती है. फुल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ अलग से ट्यूशन भी हो सकती है. उसके बाद हम उनकी रजिस्ट्रेशन करवा के उनके एग्जाम्स भी करवा सकते हैं. और फिर उसके बाद जब एक दफा एग्जाम्स हो जाते हैं, ग्रेड आ जाते हैं और फिर वो बाहर जाना चाहते हैं फॉर स्टडिंग अब्रॉड, जो कि किसी भी स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर जाके हायर एजुकेशन करें और अपना फ्यूचर ब्राइट और स्टेलर करें. तो फिर उसके लिए वो हमारे साथ आइल्स कर सकते हैं. और फिर हसन मैं आपसे पूछूंगी भी ड्यूरिंग द पॉडकास्ट, हमें बताइएगा कि यूजुअली कितना बैंड स्कोर चाहिए होता है आइल्स में जब बाहर बच्चे जाते हैं, तो उसमें कितना उनको स्टडी वीजा के लिए चाहिए होता है. तो हमारे से वो जो भी उनका फिर रिक्वायर्ड बैंड स्कोर है वो हमारे साथ आइल्स करें, हम उनको रिक्वायर्ड बैंड स्कोर दिलवा के देंगे. और फिर उसके बाद हसन आप एडिफाई के जरिए उनको स्टडिंग अब्रॉड के लिए उनको हेल्प करेंगे. This is, I think, what we are saying, ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं आरजू. देखें, जाहिर है बहुत से बच्चे जाहिर है आफ्टर ओए लेवल्स के बाद दे प्लान टू स्टडी अब्रॉड. और एडिफाई कंसल्टिंग पे हम प्लेटफॉर्म से वी आर ऑफरिंग सर्विसेज फॉर मल्टीपल कंट्रीज. 4 बिग, जिसको हम कहते हैं B4, जिसमें यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आता है. इसके अलावा हम तकरीबन 10 से 15 और फर्दर कंट्रीज को भी डील करते हैं, जिसमें मलेशिया है, दुबई है. We have all recently added South Korea, for example. Hungary है, यूरोप की अगर हम बात करते हैं, स्वीडन है, फिनलैंड है. So there are a number of countries जिसके अंदर we are providing services. और इसमें जिस तरह अगर आपके फोकस करूँ मैं क्वेश्चन के ऊपर, पर्टिकुलरली आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टूडेंट लेट्स से टीवीएस से उसकी कोचिंग ले सकते हैं. अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड पे अगर बच्चे ने जाना हो तो मोस्टली 6 to 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर मिनिमम 5.5 की भी रिक्वायरमेंट आती है ओवरऑल, या उससे बढ़ भी सकती है. सो एक स्टूडेंट को जिस यूनिवर्सिटी को लेट्स से उसने शॉर्टलिस्ट की हुई है या जिस कोर्स में वो जाना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से दे वुड नीड टू सी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. इट कैन बी हायर. लेट्स से मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ, एक बच्चा क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जाना चाहता है LLM के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट 7 बैंड होगी. अब वही अगर लॉ में किसी और यूनिवर्सिटी से करना चाहूँ, लेट्स से मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से करना चाहूंगा, तो वहां पर रिक्वायरमेंट शायद 6.5 होगी या 6 होगी. सो ये चेक करना होगा, ये स्टूडेंट की ने चेक करना होता है. और ऑब्वियसली जब हमारे पास आता है तो वी प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, उनके साथ बैठते हैं एंड गाइड देम थ्रू द होल प्रोसेस. और ऑब्वियसली आइल्स या इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस. अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच. तो बच्चे जो हैं हमारे पास जब आएंगे तो हम उनको ओ लेवल्स करवाएंगे, ए लेवल्स करवाएंगे, और उसके बाद आइल्स के लिए उनको ऑब्वियसली मेनी यूनिवर्सिटीज एंड मेनी कंट्रीज रिक्वायर, उनकी जरूरत होती है फॉर स्टडी वीजा कि वो आइल्स करें. और अच्छा, एक चीज मैं जो कहना भूल गई थी कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो पाकिस्तान के टॉप क्लास जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड है, उनके बहुत वो अच्छे स्कोर्स लेके आते हैं. तो हमारे पास तो ऑलरेडी बच्चे ओ लेवल्स, ए लेवल्स जब करेंगे तो उनके बहुत अच्छे स्कोर्स आएंगे. सही बात है, स्टडिंग अब्रॉड ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे हों. तो वैसे नहीं दाखिला मिल जाएगा ना, ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए. अच्छा, आइल्स के बैंड स्कोर्स पे आने से पहले एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है.
हसन, आमतौर पे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि क्या मैं ओ लेवल्स कर लूं तो मुझे बाहर दाखला मिल जाएगा? हम्म। तो उनको ओ लेवल्स के बाद जाना चाहिए कि ए लेवल्स के बाद स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहिए? ठीक है, वैसे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा इंट्रीगिंग भी है। वो इस तरह से देखें, देखा जाए तो यस, आफ्टर ए लेवल्स वन शुड गो एंड यू नो स्टार्ट अप्लाइंग मे बी आफ्टर देयर A1 एट द बिगिनिंग ऑफ देयर A2, स्टार्ट कर देते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं एंड देन दे शुड गो आफ्टर ए लेवल्स। ये तो एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रूल बनता है। एट द सेम टाइम यूके में भी और बाकी भी कंट्रीज के अंदर हम, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया कि हम एक दो तीन कंट्रीज की बात नहीं करें, हम ओवरऑल कई कंट्रीज की बात करते हैं, तो बहुत से कंट्रीज जिसमें आपके बिग 4 एंड प्लस अदर भी आ जाते हैं, जहां पे आफ्टर ओ लेवल्स भी जा सकते हैं आप, अगर आप समझते हैं या पेरेंट्स भी रेडी हैं। इसमें पेरेंट्स का जाहिर है बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, उनका डिसीजन उनका होता है। सो यस, आफ्टर ओ लेवल्स भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, यू आर स्किपिंग योर ए लेवल्स, लेकिन उसमें फाउंडेशन का 1 साल आप लगाएंगे वहां बाहर ही यूनिवर्सिटी में। तो ये डिसाइड करना स्टूडेंट और उनकी फैमिली पेरेंट्स का काम होगा कि किस तरह वो लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये आपसे पूछने बल्कि चाह रही थी कि जाहिर बात है अगर ओ लेवल्स के बाद जाएंगे तो जो नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड फॉर अंडर ग्रेड प्रोग्राम वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि ए लेवल्स के जी बाद नंबर ऑफ जी इयर्स पूरे होते हैं ना। तो फिर वो फाउंडेशन ईयर में चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, हाँ। ए लेवल तो फिर ए लेवल्स के स्टूडेंट को भी फाउंडेशन ईयर करना होता है? जी देखें, ए लेवल्स जो फाउंडेशन जो डिजाइन किया हुआ है ये उनके लिए है। आ, या तो वो उनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आए इन देयर ए लेवल्स, राइट, अच्छा, तो वो उनको फाउंडेशन रूट लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, या स्ट्रेट आफ्टर ओ लेवल्स भी जाना चाहते हैं फिर भी फाउंडेशन करेंगे। तो ये दो चीजें होंगी। अगर हम इसमें इंटरमीडिएट को भी फॉर ओवर ऑडियंस अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, पाकिस्तान की ऑडियंस क्योंकि सुन रही है हमें, सो अगर इंटरमीडिएट करते हैं, दे हैव लाइक 50-60% फॉर एग्जांपल, ये 65% है, तो उनके पास फाउंडेशन का ऑप्शन या उनको रूट वही अडॉप्ट करना पड़ेगा फाउंडेशन का उसके लिए भी। अच्छा, तो जो मैं समझी हूँ, मैं वैसे मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं भी समझ जाऊँ और जो हमारे जी व्यूअर्स हैं उनको भी समझ आए, क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसको अब देखेंगे, हाँ, बिल्कुल हमारे पॉडकास्ट को, जो उनके लिए जाएगी। तो ए लेवल्स के बाद नॉर्मली फाउंडेशन ईयर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ग्रेड्स उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे उस यूनिवर्सिटी में चाहिए हैं, तो जी फिर उनको फाउंडेशन ईयर भी करना पड़ेगा। और आईएलटीएस का जो बैंड स्कोर है जो रिक्वायर्ड है फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, आपने कहा कि जी एक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट है और एक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट है, लोअर है। लेकिन जब एक स्टूडेंट आपके पास आता है तो जाहिर बात है फिर आप उसको कंप्लीट गाइडेंस देते हैं कि आपको कितना बैंड स्कोर चाहिए, और जाहिर बात है हमें भी आप बताएंगे। अब एक स्टूडेंट जो है जी हमारे पास है, वो आपके पास आ रहा है, हमें भी बताएंगे कि इसको कितना चाहिए होगा बैंड स्कोर, ताकि हम उस हिसाब से उनकी तैयारी करवा के उनका वो हम बैंड स्कोर उनको हेल्प कर सकें टू अचीव एंड टू स्कोर इन द आईएलटीएस दैट दे टेक। हाँ, जी ठीक। तो ये जो है इस तरह से। सो हमारे स्टूडेंट्स जो कि वैसे तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स आमतौर पे बहुत हाईली इंटेलिजेंट हैं, वर्ल्ड टॉपर ज्यादातर जो हैं वो पाकिस्तान से बिल्कुल हैं, बिल्कुल ओ लेवल्स एग्जैक्टली। में, ए लेवल्स में। जब वेरी हाई परसेंटेज या ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वर्ल्ड टॉपर्स इज फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि हमारी बड़ी फख्र की भी बात है कि बच्चे इतना अच्छा और टीचर्स इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो बिल्कुल। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो ओ लेवल्स कर लेते हैं टीवीएस से, ए या लेवल्स कर लेते हैं, फिर वो आइल्स का करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि हसन, आपने बताया है कि आप एडिफाई जो है वो पाकिस्तान में बेस्ड है, लोकेशन कहाँ 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 पे बेस्ड है? अच्छा, हम बेस्ड हैं लाहौर में भी। लाहौर में वी हैव 2 लोकेशंस, गुलबर्ग के एरिया में है, डीएचए के एरिया में है। हम्म, उसके अलावा वी हैव अदर लोकेशन इन सियालकोट एज वेल, गुजरांवाला के अंदर भी आ जाती है इस तरह। सो वी हैव एंड obviously we travel and we attend different events in schools or higher education institution में भी करते रहते हैं, तो we receive queries from all over Pakistan and virtually जैसे अब TVS है, you are providing services and to student, any student from around the world and particularly Pakistan से भी। So हमारे लिए भी यही है कि हमें we receive queries from different cities और इसमें काफी हद तक हमारी टीम इसको जहाँ फेस टू फेस रिक्वायरमेंट होती है वो भी उनको सहूलत देती है और वर्चुअली भी वी आर गाइडिंग स्टूडेंट और हेल्पिंग देम आउट। ठीक है। तो फिजिकली भी तो जो पूरा एक रोड मैप है ना, ओ जी लेवल्स करें, ए लेवल्स करें, आइल्स करें, फिर आपके जरिए जो है वो दे आर स्टडीइंग अबाउट। और जाहिर बात है हाउ टू फाइंड यू, तो या फाइंड तो हमें हमारे साथ भी करेंगे क्योंकि आप हमारे पार्टनर हैं, हम लोग बिल्कुल पार्टनर्स हैं।
जी और साथ में जो है आपकी फिजिकल लोकेशन है लाहौर में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, बट यू आर आल्सो प्रेजेंट वर्चुअली एज वेल, या क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, यू नो देयर इज नो नीड ऑफ ट्रैवलिंग एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल ट्रैवल में कितना टाइम लग जाता है और पेट्रोल की कितनी ज्यादा प्राइस जी हाँ है जी और ट्रैफिक जैम्स है और गर्मी के दिन है और हबस के दिन है। या सो ऑनलाइन भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली ऑनलाइन अप्रोच करने के लिए आपका क्या ईमेल एड्रेस है कि बच्चे आपको डायरेक्टली लिख सकें? जी, हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है info@edifyconsulting.org। डॉट अ, ये हमारा वेबसाइट है। अगर आप सिंपली गूगल भी करते हैं एडिफाई कंसल्टिंग, तो यू कैन फाइंड आउट ऑब्वियसली अबाउट अस। और सोशल मीडिया पे भी आजकल, क्योंकि ज़्यादा बच्चे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वेबसाइट, दे आर मोर इंटरेस्टेड गोइंग टू इंस्टा, फेसबुक या बाकी चीज़ों पे जाना पसंद करते हैं। टिकटॉक पे भी है हमारी प्रेजेंस है। तो फिर फ्रॉम ऐसे सोर्सेज से वी आर स्प्रेडिंग और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद स्टूडेंट। वहां से भी हमें दे कैन ऑलवेज अप्रोच अस। व्हाट्सएप के थ्रू भी हमारे नंबर एक्टिव हैं हमारी टीम के, तो हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर हम लोग इसके ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पॉडकास्ट जी की, जी जो है व्हाट्सएप का नंबर है और आपकी जो इंस्टा है और फेसबुक है, ताकि जी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कैन अप्रोच यू डायरेक्टली फॉर दैट। हाँ, बिल्कुल ओके। सो हमारे साथ ओ लेवल्स करें, ए लेवल्स करें, उसके बाद आइल्स करें, ये एक रोड मैप है, यू नो, बिल्कुल द रोड मैप टू सक्सेस ऑफ एब्सोल्युटली आवर स्टूडेंट्स। हाँ, जी क्योंकि आमतौर पे समझ नहीं आ रही होती ना बाहर कैसे जाना है। और मुझे एक जो, इसलिए मैंने आपको भी आज इनवाइट किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब हमसे पूछ रहे होते हैं और उनको समझ नहीं होती है, और फिर कई दफा ऐसा भी होता है कि ना मतलब बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन ऐसे भी हैं जो मिसलीड कर सकते हैं, यू नो, ऐसे भी एजेंट्स हो सकते हैं, ऑनलाइन आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है दैट मे बी मिसलीडिंग, और उसमें यू मे एंड अप लूजिंग मनी। या तो एंड अप लूजिंग मनी एंड टाइम, दोनों चीजें, माँ बाप की हार्ड अर्न मनी है और बिल्कुल टाइम, एजुकेशन में टाइम बड़ा एसेंशियल एंड क्रूशियल होता है। और जी आजकल जो है सिर्फ बिग फोर जो आपने कहे हैं, जो कि कौन से, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलियन कनाडा जी कनाडा, ये जो 4 कंट्रीज हैं, इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज है। सामने कहा कि साउथ कोरिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, और भी जगह होंगी आगे आगे, और भी जी कंट्रीज हैं। तो उसमें भी मतलब ये मैं आइल्स में भी अपने देख चुकी हूँ कि कई दफा जो एग्जाम टेकर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती है, एंड दैट्स व्हाई, यू नो, केम इनटू पार्टनरशिप, तो हमने फिर इसका एक बड़ा क्लियर रूट मिल जाता है, एक रोड मैप है, एक रोड मैप टू सक्सेस है। जी जी Success जी। ये है कि एक चीज आलू, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। मैंने आपसे बल्कि आपकी बात से पे की है कि जाहिर है जो हम चाहते हैं और बड़ी कोशिश होती है कि इस पूरे प्रोसेस में हम पेरेंट्स से जरूर इन टच हों। और ये देखें, बिजी लाइफ है, पेरेंट्स आर बिजी एज वेल, समटाइम बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, तो टाइम नहीं निकलता, बच्चे को भी समटाइम नहीं दे पाते हैं। सो हम जरूर चाहते हैं कि, और हम ये प्लेटफॉर्म जो दे रहे हैं इसमें वर्चुअल आपके थ्रू पर्टिकुलरली जो जो कोचिंग का जो है, और हम चले फिजिकल भी हैं और दोनों चीजें हम वर्चुअली भी प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हम चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे कन्विंस करने की पेरेंट्स जो सुन रहे हैं हमें, कि वो जरूर इस पूरे एपिसोड में आए और इसको आके डिस्कस करें हमारे साथ बच्चे का टीबीएस से ऑब्वियसली ओए लेवल्स एंड फर्दर प्लान्स। और अर्ली स्टेज में हम भी उनको गाइड कर सकते हैं कि विच कोर्स, देखें कोर्स सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपका भी माशाल्लाह इतना तजर्बा है और डिकेट्स, मुझे भी कुछ हो ही गए हैं, कुछ 15-20 साल। तो ओए लेवल स्टूडेंट के साथ मिलना, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना, तो कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब ओ लेवल्स खत्म कर रहे हैं और ए लेवल को चूज कर रहे हैं। एंड लेटर ऑन आफ्टर ए लेवल्स विच डिग्री दे वांट, दे शुड डू बेस्ड ऑन क्या क्या आगे करियर्स प्लान, आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स को मैं प्लान करता हूँ, नेक्स्ट 20 ईयर्स को प्लान करता हूँ, क्या करियर्स आगे नजर आ रहे हैं कि उसके हिसाब से आई शुड टेक द कोर्स और डिग्री में उसमें करूँ, स्पेशलाइजेशन करूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा सो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जी जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना सिर्फ ये कि उनका बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल साथ साथ ये भी है कि उनके पास जो विजडम है, एक्सपीरियंस है, और जी जो हमारी फिर कपल विद द विजडम एंड एक्सपीरियंस, जैसा आपने कहा, जैसा हमारा है, तो हम लोग भी जो है उनको फिर हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, लेकिन पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, सो बेसिकली, और इस वक्त जो है, अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछा है
कि बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं और हमारे थ्रू भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि स्टडी मतलब एक एक ये इम्प्रेशन आ रहा है कि अब स्टडी वीजास नहीं लग रहे और यूनिवर्सिटीज में इनटेक जो है वो कम हो रही है क्योंकि वीजास नहीं मिल रहे। तो क्या ये इम्प्रेशन सही है, और अगर सही है तो फिर इसका क्या वे आउट है? ठीक है, वेरी वेरी क्वेश्चन वंस अगेन। आई थिंक हम जिस भी कंट्री या नंबर ऑफ कंट्रीज को प्लान करते हैं, लेट्स से मैंने अप्लाई करना है और उसकी मुझे वीजा देखना है, सिनेरियो देखना है कि व्हाट वुड बी द सक्सेस रेट, या उसके प्रोसेस कितना आसान या कितना मुश्किल या मीडियम में आ जाता है, क्या आ जाता है, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है। देखिए, हम जिस भी बड़े कंट्री में जाना चाहते हैं, हमने जैसे बिग 4 की बात की है, नंबर ऑफ कंट्रीज एज वेल, वहाँ के वीजा रेशियो जाहिर है अप एंड डाउन होते रहते हैं, सम टाइम्स चेंजेस आती हैं। लेट्स से पिछले 2-3 साल से अगर हमें फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया रिलेटिवली फॉर एग्जांपल अगर आसान नजर आया या प्रोसेस आसान नजर आया या प्रोसेसिंग का टाइम कम में उसने फॉर एग्जांपल अगर वीजा दिया, लेकिन अभी लेट्स से 26 में या 25 में उसने कोई चेंजेस ऐसी की जिससे प्रोसेस इंक्रीज हुआ या फीस बढ़ गई, ये सारी चीजें हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि हम खुद को और अपनी टीम को अप टू डेट रखें और यही स्टूडेंट को भी इम्पार्ट करें, यही स्टूडेंट को बताएं कि विच कंट्री would be better for you based on academics, based on the degree they want to do, उनका बजट कितना है, उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स किस कंट्री में मीट कर रहे हैं, आया वो 2 साल का मास्टर्स या 1 साल का मास्टर्स करना चाहते हैं या 3 साल की अंडरग्रेड या 4 साल की करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वीजा इसका अगर मैं एक बॉटम लाइन अगर हम इसमें बताना चाहूँ उसमें कि वीजा देखिए बंद नहीं होते या हुए, ऐसे हम नंबर ऑफ कंट्रीज हम यहाँ पे गिनवा सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा टफ हो जाना, रिक्वायरमेंट मुश्किल हो जाना, ये होता रहता है टाइम टू टाइम। हमें इसको स्टडी करना होता है और अपने आप को उसके हिसाब से अपनी डॉक्यूमेंटेशन या अपनी प्रेपरेशन, इंटरव्यू की तैयारी, नंबर ऑफ थिंग्स, जहाँ पे फिर वही बात है कि हमारा या हमारी टीम का रोल आता है जहाँ पे हम इसको इस तरह गाइड या एडवाइस करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, थैंक यू सो मच। और हसन एक और भी क्वेश्चन है, जाहिर बात है कि स्टडिंग अब्रॉड इज नॉट इजी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी इन इटसेल्फ। हाँ, तो और हमारे साथ पहले हमने बात की थी कि वर्ल्ड टॉपर्स जो हैं, बहुत सारे जो हैं वर्ल्ड टॉपर्स ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। तो ये बताइए कि क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जो कि बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और फिर वो उनको ईज हो सकती है ऑफ गोइंग अब्रॉड, स्टडिंग अब्रॉड? तो क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं? जी देखिए, स्कॉलरशिप दिस इज समथिंग कि जो पहली चीज में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से कि स्कॉलरशिप मेरे स्टूडेंट को कितना मिल सकता है या मुझे मिल सकता है। देखिए, स्कॉलरशिप बिल्कुल होते हैं, पार्शियल स्कॉलरशिप हमें जरा ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट कोशिश करता है या इंक्वायर करता है फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, वो डेफिनेटली नंबर उनके कम होंगे और वो कंपैरेटिव उसकी बहुत ज्यादा होगी, कंपैरेटिवनेस होगी, मुश्किल होंगे, इम्पॉसिबल ही मैं कह सकता, लेकिन हाँ डिफिकल्ट होंगे। स्टूडेंट शुड हैव गुड एकेडमिक्स, उसके लिए ओवरऑल एक हम पैकेज की बात करते हैं कि उसमें ऐसे राइटिंग भी होगी, पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग का कितना अमल दखल होगा, तो हर कंट्री में यूएस का डिफरेंट एक पैटर्न होगा, यूके का डिफरेंट पैटर्न होगा, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट होगा, लेकिन यू डेफिनेटली फाइंड सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप इन एवरी कंट्री। हमें मास्टर्स में शायद जरा थोड़े से ज्यादा नजर आएंगे, पोस्ट ग्रेड के ऊपर, हायर एजुकेशन उस साइड पे, मास्टर्स के ऊपर जाते हुए अंडर ग्रेड पे रिलेटिवली कम नजर आते हैं इसके अंदर स्कॉलरशिप, and varies from country to country as well, but the answer is yes, they are available, we need to search and we need to prepare accordingly. अच्छा, थैंक यू सो मच, दिस इज वेरी यूजफुल। तो जरा थोड़ा सा दोबारा से फिर सम अप कर दूं क्योंकि स्कॉलरशिप आई थिंक पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल अगर किसी बच्चे को चाहिए है, लेकिन अगर कंप्लीट स्कॉलरशिप चाहिए तो उसमें कंपटीशन ज्यादा है और उसमें मतलब नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स भी जरा कम होंगी और उसमें कंपटीशन भी ज्यादा है, लेकिन आप गाइड कर सकते हैं उसमें व्हाट टू से, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर इट, यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंप्लीट स्कॉलरशिप। और फिर आगे सारी बातें यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। लेकिन पार्शियल स्कॉलरशिप जो है वो ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स और उसमें आपको ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में तो आप हैंड होल्डिंग करते हैं।
आप हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि कैसे एडमिशन लेना है, कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पे स्टडी वीजा आसानी से मिल जाएगा, और कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो है, इस सारे में आप हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की when Yeah. they are going abroad, when they come to you. So that's why you are providing consultancy advice, and this is why parents are coming to you. हाँ, और इसमें जो आप कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी। सो वी आर ऑल्सो सजेस्टिंग, हमारे पास भी जब बच्चे आते हैं कि पेरेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। जब हमारे पास पढ़ने आते हैं, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कहाँ से ट्यूशन पढ़ रहे हैं या कहाँ से कंप्लीट ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, हम भी उनसे इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, और आप भी, पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है, और अपने पेरेंट्स को साथ लेके आए जब बच्चे आपके पास आए। सो बेसिकली हम तो आज की जो हमारी पॉडकास्ट है, इट्स अ ब्रीफ पॉडकास्ट, नॉट अ वेरी लॉन्ग वन। बच्चे जो हैं पाकिस्तान के बड़े ज़हीन हैं, होशियार हैं, एंड दे स्टडी अ लॉट, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, ओ लेवल्स के लिए भी, ए लेवल्स के लिए भी। डिफरेंट करिकुलम है ना, सर्टिफिकेशन, ओ लेवल्स कर रहे हैं, IGCSE कर रहे हैं, GCSE कर रहे हैं, फिर उसके बाद ए लेवल्स कर रहे हैं, या एक डिफरेंट स्ट्रीम है विच इज IB, जो भी वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद वो पढ़ते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं हमारे थ्रू, फिर उसके बाद IELTS तो नहीं करना पड़ेगा, डिपेंडेंट ऑन द कंट्री दे आर गोइंग टू, बट ऑब्वियसली IELTS तो नहीं करना पड़ेगा। डिफरेंट स्टडी वीजास के लिए और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है ऑफ IELTS बैंड स्कोर। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर के लिए जो IELTS का बैंड स्कोर है, या नर्सिंग के लिए, मे बी हायर देन अदर प्रोफेशंस। ये एक, और यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंडेंट है कि वो क्या आपसे इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी लेवल मांग रहे हैं। उसके बाद जो है स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, और वो स्कॉलरशिप जो है उसमें आप हेल्प कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो फॉर इट। और ये सारी बातें यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट है, आप हेल्प करते हैं, helping them to understand how to write and what to write sort of thing, and how to prepare their business case for it. और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट है, but you do the complete end-to-end hand holding of this whole study visa consultancy of going abroad, that kind of thing. अच्छा, कोई एक्सपोजर विजिट्स भी होते हैं जो आप बच्चों को, मतलब आप जाते हैं, फिर आप स्कूल्स में जाते होंगे, यूनिवर्सिटीज में जाते होंगे ना बच्चों से बात करने के लिए, तो आप लोग जाते हैं, कोई आप लोगों के कोई वो होते हैं कोई लाइक एक्सपोजर, वो क्या होते हैं, फेस्टिवल टाइप्स या एग्जीबिशन? हाँ, एग्जीबिशन जी बिल्कुल, हम रेगुलरली अरेंज करते हैं एग्जीबिशंस, और मोस्टली इंफॉर्मेशन सेशंस और सेमिनार्स हम इंस्टीट्यूशन में भी करते हैं थ्रू आउट द ईयर। एंड उसके अलावा भी ऑर्गेनाइज इन द होटल्स एज वेल, जो बड़े होटल्स हैं, जैसे लाहौर की बात करें, या इस्लामाबाद की बात करें, या कराची की बात करें, तो हम बिल्कुल होटल्स में भी अरेंज करते हैं, जहाँ पे वी एडवर्टाइज देम, वी मार्केट देम, एंड जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आती हैं हमारे साथ, दे पुट देयर स्टॉल्स अप, और वहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन होते हैं। उसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन सेशंस भी रखते हैं थ्रू आउट द डे। लेट्स से अगर आपका 9 to 5 या 10 to 6 हो रहा है, तो सारा दिन एक बड़ा बिजी दिन होता है, जहाँ पे डिफरेंट कंट्री या रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारी टीम के साथ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आते हैं, और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, देन दे मेक देयर माइंड अप, और फिर उनको एक हेल्प मिलती है अप्लाई करने के लिए। तो ये बिल्कुल हमारा एक पूरा साल में ये एक्टिविटी चलती रहती है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। हो सकता है हम ऑनलाइन भी एग्जीबिशन करें आपके साथ मिलके। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी कुछ एग्जीबिशन सॉर्ट ऑफ लाइक मीट एंड ग्रीट विद पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपको इनवाइट भी करेंगे। अच्छा, कोई चीज जो रह गई हो इस सारी जर्नी में, मतलब मैंने तो बड़ी दफा बताया कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आई एम रियली रियली वेरी, जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और उनके बड़े डिफरेंट वेरिड एक्सपीरियंस, बट लाइक 10 years से ऑनवर्ड सबके एक्सपीरियंस है, किसी के 10 years का, 15 years 7, और जैसे कुछ GPA होता है जो मतलब के भी जो जिस टीचर के बहुत अच्छे आते हैं ना ग्रेड, जिनके तो बड़े अच्छे हैं हम सबके, एंड दे ऑल टीचिंग इंटरनेशनली, ऑनलाइन ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है, मीट एंड ग्रीट भी होता है, फिर सारा ये पॉडकास्ट इसलिए करें, द रीजन इज कि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, जितने भी सब्जेक्ट्स जितने भी हैं हम सब ऑफर करते हैं,
और उसके बाद जो एक और बड़ा एसेंशियल है बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है, यू नो दिस व्हेन वी आर लिटिल किड्स, तब से हम सोचे होते हैं कि हम, और ये है भी सही कि बड़ी अच्छी एजुकेशन मिलती है, हम तो बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो एक्सपोजर हासिल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ये सब कुछ जो है उसमें मैं चाहती हूँ, इसीलिए आपको भी मैंने इनवाइट किया कि लोग देखें। अभी हम लोगों ने अपनी केमिस्ट्री के टीचर से पॉडकास्ट किया था, जो सक्सेसफुल, और वो बहुत ज्यादा मतलब लोगों ने उसे अप्रिशिएट भी किया, एंजॉय भी किया, बिकॉज टीचर्स की बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी। इस तरह से आपको भी देखें, पहचाने कि अच्छा हम कैसे मुस्तनद लोगों के पास जाके, क्योंकि देखिए मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ वे एक्चुअली जहाँ पे उनको जो है ना वो इतने मुस्तनद लोग नहीं थे, तो दे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एंडेड अप लूजिंग मनी एंड होप एज वेल। कितनी होप है ना, होप का जो है ना, कि जो होप के साथ जो मनी एसोसिएटेड है ना, मतलब होप के साथ भी एक मनी एसोसिएटेड है, उसका कोई जवाब नहीं, उसका आप वापस नहीं कर सकते, हाँ, उस मनी को। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोग देखें, ये लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, और आपके साथ मिलके आपका फ्यूचर, अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट या आपके बच्चे हैं तो उनका जो फ्यूचर है उसको कैसे मजीद से मजीद वो ब्राइट और स्टेलर सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये तो पर्पस है, इसलिए हम बात करें। मुझे थोड़ा ये बताइए हसन, कोई चीज रह गई हो जो मैंने आपसे ना पूछी हो अबाउट योर सर्विसेज, या आप कैसे बच्चों को हेल्प करते हैं, कुछ रह गया हो जो आपको लगता है कि अब आपको बताना चाहिए? आई थिंक द फिनिशिंग नोट के तौर पे मेरे ख्याल एडवाइस यही होती है हमारी तरफ से कि स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च जरूर करें। डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट, लाइक आपने भी बोला कि ठीक है देयर आर सम डॉजी, बिल्कुल हर फील्ड में होते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये कि बच्चों को अपनी रिसर्च करनी चाहिए। और अभी रिसर्च करने के मौके ज़ाहिर है मोबाइल हर के पास हैं, अब एआई का दौर है ऑब्वियसली, पहले भी आप 5-10 साल से भी गूगल है, सब कुछ है। सो अपनी रिसर्च जरूर करें, फाइंडिंग द बेस्ट कोर्स, फाइंडिंग द बेस्ट यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन गैदर करें। अब और जाहिर है जब हमारा रोल वहाँ पे डेफिनेटली आता है एक प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वी वर्क क्लोजली विद यूनिवर्सिटीज, वी रिप्रेजेंट देम इन पाकिस्तान या इन डिफरेंट कंट्रीज, जहाँ पे हम उनको बच्चों का एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं और हम एक निटी-ग्रिटीज को जानते हैं, हाउ टू अप्लाई एंड हु टू टॉक टू इन द एडमिशन टीम, प्रोसेस को जरा स्पीड अप करने के लिए स्कॉलरशिप के ऊपर डिटेल लेना और कैसे अप्लाई करना है, क्या चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए, ये सारा हमारा काम आता है। और एंड ऑफ द डे स्टूडेंट को जो फाइनेंशियल चेक्स हैं, कंप्लायंस के इश्यूज हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, ये इस वक्त चीजें बहुत ज्यादा तेजी से इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। फेक डॉक्यूमेंट्स है फॉर एग्जांपल, बहुत से स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली यूज कर लेते हैं, उनको हमने देखना है और हमने इनको गाइड करना है, और हम एज अ मार्केटिंग इंटेलिजेंस ऑब्वियसली प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने पार्टनर यूनिवर्सिटीज को। तो हमारा एक अपना सर्टेन रोल है, लेकिन हाँ एक रोल और एक जॉब स्टूडेंट की भी है कि वो अपने एंड पे जरूर रिसर्च करें, एंड देन ऑब्वियसली वी वर्क एज अ टीम विद द स्टूडेंट। हम ऐसे नहीं कि हम सीनियर हैं वो जूनियर, ऐसे नहीं होता, वी वर्क एज अ टीम। हमारी जो काउंसलर है दे वर्क एज अ टीम विद द स्टूडेंट, उनको पूरे प्रोसेस में गाइड करते हैं, और हमारे वो एक तरह से फ्रेंड्स बन जाते हैं, इवन दे आर इन दे गो टू लाइक डिफरेंट कंट्रीज, और बाद में भी हमारा उनसे कनेक्शन रहता है, ताकि हम उनको वी कीप ऑन प्रोवाइडिंग व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे मे रिक्वायर, एंड ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम एक्सपर्ट ऑन देयर ओन। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज जो मैंने आपसे पूछनी थी कि सक्सेस रेट क्या होता है आपका? जी, अच्छा देखिए सक्सेस रेट का जो क्वेश्चन स्टूडेंट भी रेज करते हैं कि व्हाट वुड बी द सक्सेस रेट इफ आई एम अप्लाइंग टू XYZ यूनिवर्सिटी, इसका क्या सक्सेस रेट होगा? ये वेरी करेगा, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है मेरी नजर में। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर हम देखते हैं कि लेट्स से आपने यूकैस के ऊपर अप्लाई किया, अंडरग्रेड के ऊपर, इफ यू आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल ठीक होगा, टाइम पे अप्लाई करें, अच्छे ग्रेड लाएं, तो देयर आर हाई चांसेस टू गेट द सीट ओवर देयर। इसी तरह मास्टर्स पे कोई जा रहा होगा तो एज लॉन्ग एज वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है, तो आपको देयर आर फेयर चांसेस, और आप उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट भी मीट कर रहे होंगे, तो देयर आर फेयर चांसेस टू गेट द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और बट हाँ यूएस का थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, कनाडा का थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, some countries or some universities are very time taking,
आपको बहुत जल्दी अप्लाई करना पड़ता है, वीजा समटाइम किसी कंट्री में 2-2 3-3 4-4 माह लेता है, तो वहां पे आपको कैसे अप्लाई करना है। सो ये सारी चीजें वी शेयर विद द स्टूडेंट। एक स्टूडेंट डिफरेंट माइंडसेट के साथ हमारे ऑफिस में आता है, ये हमें अप्रोच करता है, बट इवेंचुअली वो किसी और कंट्री और किसी और कोर्स को सिलेक्ट करके जा रहा होता है। सो दैट कम्स आफ्टर वी हैव अ डिस्कशन एंड काइंड ऑफ काउंसलिंग वी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट। गाइड करते हैं, हाँ जी गाइड करते हैं। जी अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है ना मैं बताना चाहूंगी दोस्त व्यूअर्स को कि हमने ये शेयर नहीं किया, आपने कहा कि आप भी बड़ी देर से हैं, मैं भी बड़ी देर से इसमें। जी जी अच्छा, ये मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरा तो अपना अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन एजुकेशन, हाँ, जी जी उसमें से अराउंड 20 इयर्स है ब्रिटिश काउंसिल में। और हम लोग मिले भी ऐसे ही थे कि जी आई वाज डायरेक्टर एग्जाम्स पंजाब फॉर ब्रिटिश काउंसिल, जी और हम सारे पंजाब में बड़ी मेहनत करते थे हम लोग, हाँ, जी जी बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। अराउंड 50 सिटीज में हम लोग एग्जाम्स ऑफर जी करते थे ना, जी जी इसलिए हमें उससे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई है ऑफ ओ एंड ए लेवल्स, हाँ। मतलब इस एग्जाम की तो हमें बहुत, सबसे बड़ा हमारा एग्जाम भी यही होता है, स्कूल एग्जाम्स, हाँ, जी ब्रिटिश काउंसिल में। मैं अभी भी कह रही हूँ हमारा, क्योंकि मतलब दो आई लेफ्ट ब्रिटिश काउंसिल, सो हैव यू, लेकिन ब्रिटिश काउंसिल एक ऐसी जगह है कि आपके साथ ना उसका वो रह जाता है एक दिल में एसोसिएशन एक है, कनेक्शन। एसोसिएशन है। तो होता भी सबसे बड़ा पाकिस्तान में यही है, स्कूल एग्जाम्स ही सबसे बड़े होते हैं सेशन में। और वहां पे और जितनी जगहों पे करवाए हैं 50 सिटीज, और फिर पूरे पाकिस्तान में भी हम लोग हेल्प कर रहे होते थे अपने दूसरे कॉलीग्स की भी। तो इसलिए हमें ओएनडी लेवल्स की वैसे भी बहुत समझ है, हाँ, एक्चुअली, हाँ। लेकिन साथ साथ वो तो है, उसके अलावा अब आप कितने साल से आप कितने साल थे ब्रिटिश काउंसिल में? मेरे जितने ही थे तकरीबन बड़े साल। ब्रिटिश काउंसिल में यू वर मैनेजर फॉर जीसी एग्जाम्स, मैं डायरेक्टर एग्जाम्स पंजाब थी उस टाइम पे, जी जी और आप जीसी एग्जाम्स के मैनेजर थे। लेकिन उसके बाद व्हाई जी यू वेंट इनटू एजुकेशन यूके, ये बताइए ना, और फिर उसके बाद जो आपका वहां पे एक्सपीरियंस बना और उसके बाद का एक्सपीरियंस भी बताइए। जी 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 मैं आई वाज लकी इनफ के हैड अ गुड एक्सपीरियंस, एग्जाम में काम किया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और आईएलटीएस, जीसी एग्जाम, एक्सेल एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स, काफी एग्जाम्स को हमने देखा, ऑपरेट किया, मैनेज किया, जाहिर है उसके बड़े ऑपरेशन, मेहनत ऑपरेशन ऑब्वियसली। और इसके अलावा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली विद इन द ब्रिटिश काउंसिल, वहाँ पे एजुकेशन यूके का जो डिपार्टमेंट था उसको अगेन पंजाब रीजन पे देखा, उसको नेशनली भी कुछ ड्यूटीज की वहाँ पे। वहां से अपॉर्चुनिटी, फिर एक जर्नी स्टार्ट हुआ 2011 में, जब छोड़ा ब्रिटिश काउंसिल तो आई ज्वाइन मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एज ए कंट्री मैनेजर पाकिस्तान। तो 3 साल मिडिलसेक्स के साथ, फिर कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी अगेन एक यूके की बर्मिंघम के साथ, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, दे वर प्लानिंग टू कम टू पाकिस्तान, सो आई सेट अप देयर ऑफिस 2013 में उनको ज्वाइन किया, तो रफली 3 इयर्स विद देम। So roughly 5-6 years with these two UK universities, और बड़ा अच्छा exposure मिला, बड़ा learn किया वहाँ पे। And then 2016 I started my own venture with the name of Edify Consulting. So almost over a decade now, and इस field के अंदर हो गए हैं, और जिसमें we are providing services, जैसे हमने जिक्र किया है in the last 20-30 minutes अपने podcast में, कि we are helping students finding the best university admissions or course or scholarship के साथ, and then providing services for the visa as well. Plus we are providing other services जिसमें pre-departure briefings होती हैं, visa guidelines होती हैं, preparing them for visa interviews as well, booking their accommodation over there. Some students they are also taking help के हमें एयरलाइन बुकिंग चाहिए, वो भी हमारे कनेक्शन होते हैं, तो उसमें भी हम उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये काफी कुछ, मेरा मतलब इसमें हमने एक्सपैंड किया इन द लास्ट 10 इयर्स। ऑपरेशंस हमारे इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंक्रीज हुए, सो वी माशाल्लाह हैव अ वेरी गुड ऑपरेशन जिसके अंदर वी आर प्रोवाइडिंग दीस सर्विसेज। Thank you so much, Hassan. Thank you so much for taking out time on a Friday. Thank you so much, and for sharing all this information and this guidance for students and their parents as well. बस मैंने सोचा कि end में हम लोग जरा ये भी शेयर कर लें अपना ट्रैक रिकॉर्ड उन लोगों के लिए जो हमें नहीं जानते। Why are we talking like this? कि हम कैसे बता सकते हैं ना? तो थैंक यू सो मच। अच्छा, क्लोज करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी स्टूडेंट से कि कम एंड जॉइन अस, TVS or Edify, come and join us and be successful because you deserve success. जो हमारे बच्चे हैं, you deserve success, you have studied hard, come and join us and be successful in life. Thank you so much, Hassan. आपसे बात होगी और आपको फिर से मेरे पॉडकास्ट
maybe we'll bring some questions for you from students. Absolutely. Look forward to that. Thank you so much, Hassan. Thank और thank you so much. हाँ, फिर आपसे मुलाकात होगी. Okay then. Okay. हाँ. खुदा हाफिज़. सॉरी, मैं इसको ना बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, कहूँगी ट्रिम कर देगा. हाँ. है ना रिकॉर्डिंग बंद ही नहीं हो रही. रिकॉर्ड बंद करना है मेरे ख्याल में. हाँ फिर ही सेव होगा ना. हाँ